Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि MP में साइबर तहसील बनाई जाएगी और यह देश में पहली बार हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव पहले के आरक्षण के आधार पर ही होंगे। कैबिनेट में परिसीमन रद्द करने के फैसले का अनुसमर्थन किया गया है। वहीं 25 नवंबर से ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। 25 तारीख को शाजापुर में 500 मेगावाट, आगर में 550 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट की सोलर प्लांट का शिलान्यास होगा। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बातालपानी स्टेशन का नाम टंटिया भील पर किए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। वहीं 4 दिसंबर को टंटिया भील की पुण्यतिथि पर बड़ा आयोजन होगा। 2 कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। पातालपानी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम अमर क्रांतिकारी टंटा भील के नाम से रखे जाने का भी कैबिनेट पर विषय रखा हुए। 25 तारीख को शाजापुर में आगर का 550 साढ़े 500 मेगावाट का, शाजापुर में 450 मेगावाट का और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर के शिलान्यास माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करने वाले। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रहेगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। विपक्ष ने किसान आत्महत्या, अवैध खनन, अतिवृष्टि और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाने की तैयारी की है। इधर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के सत्र के दौरान अध्यादेश लाया जाएगा। सत्र में अनुपूरक बजट के अलावा अन्य विधेयक पर चर्चा भी होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर में लागू होने जा रहे पुलिस कमिश्नर सिस्टम का नया प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेज दिया है। पुलिस मुख्यालय सूत्रों की माने तो इस सिस्टम को फिलहाल लचीला बनाकर भेजा गया है। इसमें अभी कुछ ही अधिकार पुलिस को दिए जाएंगे, बाकी इस सिस्टम की सफलता पर निर्भर करेगा और सरकार के सामने प्रस्ताव आने के बाद यह तय हो जाएगा कि यह सिस्टम कब से प्रदेश में लागू होगा। दरअसल IAS लॉबी की पावर खत्म होने के चलते प्रस्ताव में सिर्फ मजिस्ट्रियल अधिकार मांगे गए हैं। प्रस्ताव में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के मामलों में मजिस्ट्रियल अधिकार DCP और ACP को देने का प्रस्ताव भेजा गया है। धरना प्रदर्शन की अनुमति भी पुलिस की ओर से दी जाएगी और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर बल प्रयोग और गोली चलाने के अधिकार भी पुलिस के पास होंगे। वहीं परिवहन, आबकारी और नगर निगम के अधिकारों के साथ बिल्डिंग परमिशन, NOC, शराब कारोबार लाइसेंस और आर्म्स लाइसेंस जैसे अधिकार जिला प्रशासन के पास ही रहने दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश में एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम पर करने की घोषणा की है। इससे पहले भोपाल के हबीबगंज का नाम कमलापति स्टेशन किया गया था। सरकार के इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। इसके अलावा राज्य सरकार टंटिया भील का बलिदान दिवस भी मनाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस BJP सरकार पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। जनजातीय गौरव सप्ताह के आखिरी दिन मंडला में आदिवासियों के सम्मान में CM शिवराज ने सिर्फ एक ही घोषणा नहीं की। नाम बदलने की ये फहरिस्त काफी लंबी है। पहले जरा उसे देखिए। पातालपानी स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम पर होगा, जिसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
मंडला के कंप्यूटर कौशल केंद्र और पुस्तकालय का नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर होगा। मंडला के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनपुर का नाम टंटिया भील के नाम पर रखा जाएगा और इंदौर शहर में भंवर कुआं चौराहे का नाम बदलकर जन नायक टंटिया भील चौराहे के नाम पर होगा। इंदौर में 53 करोड़ की लागत से बनने वाले बस स्टैंड का नाम भी टंटिया मामा बस स्टैंड किया जाएगा। वैसे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर पहले ही इस वर्ग के सम्मान की बात कही। अब राज्य सरकार 4 दिसंबर को टंटिया भील की पुण्यतिथि पर उनकी जन्मभूमि पाताल पानी में अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। टंटिया मामा जो हमारे शहीद महानायक थे, उनका बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पाताल पानी में 4 दिसंबर को होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में आए थे और माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस कार्यक्रम कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी को ध्यान होगा कि हमारे वनवासी क्षेत्र में भी ऐसे लोग योद्धा हुए जिन्होंने देश और समाज के लिए काम किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत आदिवासियों के इर्द गिर्द होने की बड़ी वजह है उनका 93 विधानसभा सीटों पर खासा असर रखना। ऐसे में जबकि अगले विधानसभा चुनाव के लिए 2 साल से भी कम वक्त बचा है, दोनों दल आदिवासी वर्ग को अपने साथ रखना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ आदिवासी इलाकों में जैस के बढ़ते असर ने भी कांग्रेस और बीजेपी को चिंतित किया है। बीजेपी की रणनीति आदिवासी समुदाय के नायकों के जरिए आदिवासी सम्मान के मुद्दे को उठाना है, तो कांग्रेस आदिवासियों के लिए किए गए अपने काम के जरिए उनके बीच पैठ बढ़ाने की जुगत में। टंटिया भील की पुण्यतिथि पर होने वाले अमृत महोत्सव को लेकर कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी आदिवासी युवाओं को बरगलाने में लग गई है। कलाकारी की राजनीति, कभी टंटिया भील को लेके, कभी इसको लेके, उसको लेके, पर हमारे नौजवान आदिवासी नौजवानों पर मेरा पूरा भरोसा है कि वो समझ रहे हैं कि किस तरह उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जनजातीय परंपरा जाहिर है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल गांधी जयंती की तर्ज पर बिरसा मुंडा जयंती मनाने की घोषणा की। साफ है कि बीजेपी की नजर सारे देश में तकरीबन 13 करोड़ के आदिवासी वर्ग पर है, जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का साथ देकर एक बड़ी मदद कर सकते हैं। विजेंद्र पांडे के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अल्प प्रवास पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 राज्यों के सीएम ने प्लेन फ्यूल पर वैट कम किया है। सिंधिया ने कहा है कि आम आदमी फ्लाइट में उड़े, ये उनकी कोशिश है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के फैसले का समर्थन भी किया। उन्होंने ये भी बताया कि यूपी में दुनिया का सबसे भव्य एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट की नींव 25 नवंबर को रखी जाएगी। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि उड़े देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे, इसलिए हमें हवाई सफर को किफायती बनाना है। और इसके लिए मैंने सभी राज्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मैंने चर्चा की है। पश्चिम मध्य रेलवे के स्टेशनों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज जबलपुर में जबलपुर मंडल परिक्षेत्र के सांसदों की बैठक हुई है, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे सुविधाएं बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 9 सांसद और 9 सांसद प्रतिनिधि के साथ ही पश्चिम मध्य रेलवे के यहां आला अधिकारी मौजूद रहे। सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र की रेलवे से संबंधित समस्याओं को रखा। पैसेंजर ट्रेनों को जल्द शुरू करने और मेमू ट्रेन में कोच संख्या बढ़ाने की मांग उठी। रीवा सांसद ने रीवा सिंगरौली और ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजनाओं का काम जल्द पूरा करने की बात कही। सतना सांसद ने रेलवे के अंडर ब्रिज की इंजीनियरिंग गड़बड़ी का मामला उठाया। बैठक में जमीन अधिग्रहण के बदले रेलवे में नौकरी देने की मांग पर भी चर्चा की गई। साथ ही नई ट्रेनों के संचालन और लंबी दूरी की ट्रेनों की स्टॉपेज बढ़ाने की भी मांग की गई है। अधिकारियों ने कहा कि रेल संबंधित तमाम समस्याएं रेलवे बोर्ड को भेजी जाएंगी।
आदिवासी क्षेत्रों में जैसा जो सिंगरौली से कटनी का रूट है, वहाँ पर कुछ मांगे आई हैं कि उन स्टेशनों के एक तो नाम आज़ादी के 75 वर्ष में किसी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए महापुरुषों के नाम से किए जाएं। कुछ इस तरह के भी सुझाव आए। पैसेंजर सर्विस जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, कुछ अभी कोविड के बाद उसको चालू करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। जो हमारा ब्रॉडगेज लाइन है, जिसको लेकर लगातार 15 वर्षों में अनेकों आंदोलन किए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने उस कार्य को, बहुप्रतीक्षित कार्य को पूरा किया। उसमें जो ट्रेनें प्रारंभ होना है उनके लिए भी कहा है कि वो शीघ्र ट्रेनें चलना शुरू होना चाहिए। उज्जैन में खाद की कालाबाजारी को लेकर भारतीय किसान संघ ने टावर चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से टावर चौक पर जाम लग गया, इससे लोग परेशान हुए। इतना ही नहीं, गुस्साए किसानों ने टावर चौक स्थित जिला विपणन कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस दौरान कर्मचारी ऑफिस के बाहर बंद रहे। हमारा कहना था कि जो सोसाइटियों के माध्यम से खाद जाना चाहिए उसको डीएमओ द्वारा डबल लाख में रखकर कालाबाजारी की गई। उसका दुष्परिणाम ये है कि नगर में 500 और 600 रुपए में यूरिया खाद बिकते हुए पाया गया और प्रशासन ने कार्रवाई की है। चर्चा की गई है, चर्चा उपरांत एक ज्ञापन भी प्राप्त किया है और शाम को 4 बजे हम लोग पुनः बैठेंगे। जो और समस्याएं होंगी जिसका माइनॉरिटी लेवल पर सॉल्यूशन करना होगा तो उन चीज़ों पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में जूनियर वर्क्स मैनेजर एससी खटुआ हत्याकांड में पुलिस की लचर जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए जबलपुर एसपी को 7 दिसंबर को हाजिर होकर जवाब देने के आदेश दिए। साथ ही आदेश दिया कि वो जनवरी 2020 से इस हत्याकांड की जांच की हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। हाईकोर्ट में ये याचिका मृतक की पत्नी मौसमी खटुआ ने दायर की थी। आपको बता दें कि धनुष तोप में चाइनीज कलपुर्जी लगाने की जांच में सीबीआई ने उनके पति को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के ठीक बाद 17 जनवरी 2019 को एससी खटुआ अचानक लापता हो गए थे, जिसके बाद उनकी लाश धमापुर की पहाड़ियों में 5 फरवरी को 2019 को बरामद हुई थी। याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए अपराध तो दर्ज किया, लेकिन बीते करीब 3 सालों में वो किसी को भी नहीं पकड़ पाई है। याचिका में पुलिस पर हत्याकांड की जांच में ढूलमूल रवैया अपनाने का आरोप है। इंदौर में बेटे की मौत के बाद आहत पिता ने कलेक्टर जन सुनवाई में ई कॉमर्स साइट पर बैन की मांग की। दरअसल रंजीत वर्मा के बेटे ने ई कॉमर्स साइट से जहर की गोलियां खरीदी और आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी रंजीत ने कलेक्टर जन सुनवाई में कहा कि बेटा अगर मेडिकल स्टोर या दूसरी किसी दुकान पर जाता तो उसे इतनी आसानी से जहर की गोलियां नहीं मिलती जितनी आसानी से ई कॉमर्स साइट के जरिए उसे मिल गई। इसलिए आसानी से जहर उपलब्ध कराने वाली ई कॉमर्स साइट को बंद कर देना चाहिए। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद जिला प्रशासन ई कॉमर्स साइट्स के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। हमारा अमेजोन कंपनी ने सर मेरे लड़के को ये जहर देके बहुत ही गलत काम किया है। हमने तो हमारा 18 साल का लड़का खो दिया है। हम ये नहीं चाहते कि आगे और किसी बच्चे की जान जाए इस चीज़ से। तो हम ये कलेक्टर साहब के पास आए थे, अब हमारा बहाल लेके कि हमारे को न्याय मिले, इसका इंसाफ मिले सर। भिंड के गोहा थाना क्षेत्र में 2 क्रशर संचालकों में रास्ते को लेकर हुए विवाद के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पूर्व विधायक और बीजेपी नेता रणवीर जाटव समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। थाना गोहत के अंतर्गत पीपरछाना क्षेत्र है, जहाँ पे क्रशर संचालकों के बीच में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें भानु प्रताप फरियादी जो है उर्फ बुल्लू शिकरवार, इसकी तरफ से एफआईआर की गई है। और स्वच्छता के मामले में लगातार 5वीं बार देश में अव्वल मुकाम पाने पर इंदौर में जश्न का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। इस दौरान अधिकारियों, नेताओं और सफाई मित्रों ने आदिवासी कलाकारों के साथ डांस भी किया। समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पर आधारित विजन डॉक्यूमेंट 2022 का ई विमोचन सांसद शंकर लालवानी और बीजेपी विधायकों ने किया। दरअसल अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 शुरू होने वाला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए सरकार की तरफ से अंक बढ़ाने के साथ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि इस बार सफाई कार्यों में सफाई व्यवस्था, डिजिटल
ट्रैकिंग, स्वच्छता ऐप और कचरा उठाने कार्य के प्रबंध कैसे हों, इस पर फोकस रहेगा। वहीं सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि शहर को अब नई चुनौतियों का सामना करना होगा। हमने तैयारी शुरू कर ली है और जो नए नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को लेकर आगे काम करेंगे। मैं शहर की जनता से यही निवेदन करूंगा कि हमारा साथ दे, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सभी जनता, हमारे सफाई मित्र, अधिकारी, प्रशासन सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर छठी बार में नंबर बनाएंगे। बिल्कुल, स्वच्छता का जो 2022 का डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, इसमें इन्हीं सब विषयों को लिया गया है कि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने जो काम किए हैं वो कंटिन्यू रहे। हर इनिशिएटिव ने इस शहर के लोगों को जोड़ा है, तो हम लोग उन इनिशिएटिव्स को बरकरार रखते हुए, सस्टेन करते हुए, जो नई रिक्वायरमेंट है टूल किट की, नए जो इनिशिएटिव्स हैं उनको स्थापित करें, उनसे लोगों को जोड़ें। तो उसके लिए हम लोग इस बार की प्लानिंग शुरू करेंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कचरे से अभी 20 करोड़ रुपए सालाना कमाई हो रही है। इसमें कार्बन क्रेडिट, सीएनजी, कंपोस्ट खाद, सीएनजी वेस्ट, सूखे कचरे से हो रही आमदनी शामिल है। शहर में जिस तेजी के साथ कचरा प्रबंधन का काम हो रहा है, उससे आने वाले 3 साल में कचरे से कमाई का 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हो जाएगा। ऐसे में इंदौर में रहने वाले लोगों से कचरा प्रबंधन शुल्क जमा कराने की अपील की जा रही है। दरअसल नगर निगम की ओर से डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य के एवज में नागरिकों से कचरा प्रबंधन शुल्क लिया जाता है। खुद निगमायुक्त ने कचरा प्रबंधन शुल्क जमा करके मंगलवार से इसकी शुरुआत की। कचरा संग्रहण शुल्क जो यूजर चार्जेस हैं वो हम सभी को पे करने चाहिए। हम सभी लोग सबसे साफ शहर में रहते हैं, तो जितना गर्व मुझे इस बात का है, हम सभी लोगों को उतना गर्व है। मैंने अपने घर का यूजर चार्जेस आज पे किए हैं, बहुत नॉमिनल शुल्क है। सभी लोग अपने यूजर चार्जेस जरूर पे करें, क्योंकि आपकी तरफ से कई बार हमें लगता है कि नागरिक होने के नाते हम क्या कॉन्ट्रीब्यूट करें, जिससे हम भी भागीदार बने अपनी स्वच्छता में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।